लास्ट क्लास में हमारा सीरीज रिएक्शन बच गया था, सीरीज डिसइंटीग्रेशन। सीरीज डिसइंटीग्रेशन, सीरीज डिसइंटीग्रेशन में क्या है कि ए कन्वर्ट होगा बी में, बी कन्वर्ट होगा सी में एट टी इक्वल टू 0। अब ये जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये चीज मैथमेटिकल है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा। तो जो इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, मेडिकल के लिए सिर्फ ट्रेंड रिलेवेंट है, कि पता रहे उसमें कि किस टाइप का हमें ग्राफ मिलता है, कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज होता है। अगर याद रख सको वैल्यू तो भी ठीक है। कि सीरीज डिसइंटीग्रेशन, कि कोई भी एक स्टेबल न्यूक्लियस है, वो स्टेबल न्यूक्लियस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है और वो इंटरमीडिएट फाइनली स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट λ1, इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट λ2। इनिशियल नंबर जो है ये है n0, इन दोनों के 0 0 है। अब किसी टाइम t पे इसके नंबर जो है वो na प्रेजेंट है, इसका जो है नंबर nb प्रेजेंट है और इसका नंबर जो है nc प्रेजेंट है। तो nc जो होगा वो nc क्या हो जाएगा, जितने नंबर पहले थे उसमें से जितने a के बचे हुए उतना तो b होगा, उतना जो है उतना तो बी फॉर्म हुआ होगा, बी में से कुछ डिसइंटीग्रेट हो गए, कुछ बचे हुए हैं, तो माइनस एन बी, ये हो जाएगा सी ऐसे। तो अब मुझे यहां से एन ए फाइंड करना है, एन ए फाइंड करना है, एन बी फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, और उनको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, उनको जो है ग्राफिकली ड्रॉ भी करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एन ए अगर हम देखते हैं, एन ए क्या है, एन ए के लिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, फॉर ए के लिए लिखेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए डी एन ए बाई डी टी, डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन नॉट, लैम्डा 1 एन नॉट ये है, लैम्डा 1 इंटू एन ए, सॉरी नंबर प्रेजेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नंबर प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा एन ए, एन ए ये हो जाएगा लैम्डा 1, तो माइनस डी एन ए बाई एन ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 डी टी, लैम्डा 1 डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये सेम वही पहले जैसा जो डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन वही डी एन बाई एन, उसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे नंबर इसका एन नॉट था, t इज इक्वल टू टी पे नंबर इसका एन ए है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एल एन एन ए, और लिमिट हो जाएगा एन नॉट से एन ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू टी, तो यहाँ से ये आ जाएगा एल एन एन ए बाई एन नॉट is equal to minus lambda 1 into t. So Na is equal to n naught e to the power minus lambda 1 into t. ये तो वही वाला है जैसे हो रहा था, नॉर्मल डिसइंटीग्रेशन जो है वही है। अब किसी टाइम t पे b का नंबर अगर हमें देखना है, b का नंबर, b में थोड़ा सा है, क्योंकि b जो है वो फॉर्म भी हो रहा है यहां से, और b जो है वो डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। तो एक फॉर्मेशन वाला हमने देखा हुआ है, बट वो फॉर्मेशन कैसा था, वो जो है कांस्टेंट रेट से फॉर्मेशन था, वो जो है कांस्टेंट रेट से। पैरेलल सॉल्व करेंगे मतलब लैम्डा वाले के, क्या क्या लैम्डा नहीं सर कुछ नहीं। पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल क्यों अप्लाई करेंगे। तो मान लो हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से पहले इक्वेशन समझोगे उसके बाद तो मैथमेटिकल है, कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, डिसइंटीग्रेट किससे होगा, लैम्डा 2 एन बी से, लैम्डा 2 एन बी से डिसइंटीग्रेट होगा, लैम्डा 2 उधर का कांस्टेंट है, ये ए से बी, यस सर, बी से सी, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 लैम्डा है। 2 फॉर्म किस रेट से होगा, फॉर्मेशन भी हो रहा है इसका, फॉर्म तो वही रहता होगा, माइनस लैम्डा 1 इंटू एन ए,
भाई जिस रेट से ए का डिसइंटीग्रेशन होगा उसी रेट से बी का फॉर्मेशन होगा। रेट से उसका फॉर्मेशन तो होगा। यस सर। जिस रेट से ए का डिसइंटीग्रेशन होगा उसी रेट से बी का फॉर्मेशन होगा। तो ये किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लैम्डा 1 इंटू एन ए से। लैम्डा 1 इंटू एन ए से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो वो यहाँ से ऐसे लैम्डा 1 एन ए फॉर्म हो गया। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, ऐसा इक्वेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, कि बी से वो डिसइंटीग्रेट हुआ और ए से फॉर्म हुआ है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा 2 एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन ए। लैम्डा 1 एन ए, अब एन ए का नंबर है हमारे पास, एन ए है किसी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो यहाँ पे ये ऐसे डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा 2 एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1, और ये है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। अब ये जो है एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मुझे एन बी देगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एन बी के लिए, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई पी प्लस, ऑफ एक्स क्यू। हाँ तो इसका जो है, इसको फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी डी एक्स यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो इसका कोफिशिएंट है, जो इसका कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा इसका आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये तो y की जगह n है और ये y है, तो ये कांस्टेंट है। तो इसका जो आई एफ होगा वो आई एफ हो जाएगा ई टू द पावर जीरो। लैम्डा 2 टी, ई टू द पावर लैम्डा 2 टी, ई टू द पावर लैम्डा 2 टी हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसमें ई टू द पावर लैम्डा 2 टी से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा 2 टी इंटू डी एन बी बाई डी टी प्लस ई टू द पावर लैम्डा 2 टी इंटू लैम्डा 2 एन बी इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा 2 टी इंटू एन नॉट और ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 टी, माइनस लैम्डा 1 टी। अब इसको जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ ये एन बी इंटू, देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा 2 टी। एक बार एन बी को डिफरेंशिएट किया, एक बार ई टू द पावर लैम्डा 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स का कोफिशिएंट। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा 2 टी बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो दोनों टर्म है, जैसे हम प्रोडक्ट रूल में ऐसे करते हैं ना, एक्स और वाई, एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स अगर करना है, कोई भी है, मान लो एफ जी है, एफ जी का जो प्रोडक्ट रूल होता है, ऐसे एफ जी का अगर प्रोडक्ट है इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये हो जाएगा एफ प्राइम इंटू जी इन प्लस एफ प्राइम इंटू जी प्लस एफ इंटू जी प्राइम। सेम यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये टर्म है लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको जो है एक सिंगल टर्म में ऐसा लिख लिया, एन बी इंटू लैम्डा 2 का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया। अब इसको जो है थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये एन बी ई टू द पावर लैम्डा 2 टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी और इंटू डी टी, इसका जो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे जो एन बी है वो तो 0 ही है, टी इज इक्वल टू 0 पे जो क्वांटिटी है वो एन बी 0 है, और टी इज इक्वल टू टी पे जो एन बी है वो तो एन बी है। तो अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन से हम हटा देंगे, इंटीग्रेशन डी है भाई, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, वैसे डी ऑफ दिस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी ई टू द पावर लैम्डा 2 टी, ई टू पावर लैम्डा 2 टी। लिमिट्स पुट करेंगे,
0 से NB, NB की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में ये 0 हो जाएगा। दिस इक्वल टू लैम्डा 1 n नॉट e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और 0 टू t। लिमिट्स पुट कर देंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से लिमिट पुट करने में, ये हो जाएगा एन बी ई टू द पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू टी पुट किया तो एज इट इज सेम मिल गया, लैम्डा 1 n नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कॉमन ले लिया, ई टू द पावर t पुट किया तो ये आ गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, माइनस 0 पुट किया तो ई टू द पावर 0 आ गया 1 तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड करेंगे तो जो एन बी का नंबर हो जाएगा एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर लैम्डा 2 टी और माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर लैम्डा 2 टी। ठीक है, यहाँ से ई टू द पावर लैम्डा 2t ई टू द पावर लैम्डा 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा 2t कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में लैम्डा 1t आ जाएगा 1 by lambda 1t e to the power 1 बाई लैम्डा 1t, e to 1 by e to the power lambda 1t। हाँ तो जो एन बी होगा एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। yes sir ये इक्वेशन होगा सीरीज के लिए एन बी के लिए कि एन नॉट नंबर तो है ही, एन नॉट नंबर, एन नॉट नंबर है ही, एन नॉट नंबर है तो इसमें से जो डिसइंटीग्रेशन ये हो जाएगा नंबर लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस लैम्डा 2t। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे थोड़ा सा ये समझोगे, पहला इक्वेशन अब ये मैथमेटिकल है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेट करना ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात है। बेसिक इक्वेशन ये है हमारा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिखना, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट रेट से है और यहाँ पे वेरिएबल रेट से है, तो ये जो है वेरिएबल रेट है। क्या रेट है भाई, लैम्डा 2 एन बी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है और फॉर्म हो रहा है लैम्डा 1 एन ए से, लैम्डा 1 एन ए से। तो ये कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इसको ये लिख दिया। अब इसको जो है ग्राफिकली अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें तो t इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दो तो एन बी 0 है, t 0 पे एन बी 0 है, और t इन्फिनिटी पुट कर दो